राम राम। जय हिंद। जय भारत मेरे भोज भाई। तो आयतन आयतन स्टार्ट करेंगे हम आज। आयतन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धसैनिक बलों के लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धसैनिक बलों के लिए, कचरा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आयतन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटेल में तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब तेरे लिए ले आया हूं। सबके सब इकट्ठा करके ले आओ मेरे भाई, ज्यादा भी नहीं है। बस आराम से जो भी है तेरे लेवल के इनको पढ़ जा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर, तो घनाभ का आयतन। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, मैंने तीनों रखे। आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण कितना होगा, तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आयतन में, क्षेत्रमिति में, ज्यामिति में, जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं, अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं तो मेरे भाई तू कुछ नहीं कर सकता। लेके बैठा रहे क्वेश्चन को। फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले सबके सब याद होने चाहिए। देखिए, एक घनाभ की लंबाई 12, चौड़ाई 10, ऊंचाई 8 है, तो घनाभ का आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन होता है मेरे भाई, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, मैंने तीनों रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आयतन। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि एल बी एच। ठीक है, तो आयतन आएगा 12×96, 960 मीटर क्यूब। आयतन घन में रहेगा, मीटर क्यूब। मीटर मीटर मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो आयतन तो होगा 960 मीटर क्यूब। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस बी एच, यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस एच एल, यानी कि ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू एल बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, 12×10, प्लस बी एच, यानी कि 10×8, प्लस एच एल, यानी कि ऊंचाई इंटू लंबाई है 12। चलिए जी करते हैं। तो 2 इंटू 120 प्लस 80, 200 प्लस 12×96, 96 तो हो जाएंगे आपके 296, 296। चलिए जी, आगे देखिए, 2×296 ये हो जाएंगे आपके 592, 592। बाकी करेंगे, 2×6 = 12, हासिल 1, 2 नाम 18, 18 एक 19, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 592 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है मेरे भाई। क्षेत्रफल स्क्वायर में, आयतन घन में, आयतन क्यूब में। तीसरा क्वेश्चन है विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आयत का विकर्ण मिलता जुलता है। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, रिपीट करना, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक विमा एक्स्ट्रा होती है और वो होती है ऊंचाई। आयतन में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होते हैं। विकर्ण बराबर अंडर रूट एल का मान, लंबाई का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 100, सॉरी 10, चौड़ाई का स्क्वायर 100। ऊंचाई कितनी है 8, ऊंचाई का स्क्वायर 64, यानी कि 144 प्लस 100 प्लस 64, 144 और 100, 144 और 100 ये होंगे आपके 144 और 100, 244, 244 और 64, 802, सॉरी 308। एल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 64। 100 और 144, 244, 244 और 64, 244 और 64 ये बनेंगे आपके 308। तो रूट 308, रूट 308। अगर मेरे भाई ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है तो ये आपका आंसर सही है। बाकी अगर ये वो ऑप्शन नहीं है तो इस 308 में से, वर्गमूल वाली क्लास को देखना, उसमें समझाया था, इस 308 में से उस संख्या को निकालेंगे बाहर जिसके वर्गमूल पूरे पूरे आते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आता है। ठीक है, और इसका पता लगाएंगे हम गुणनखंड से। गुणनखंड से ये मिटा देता हूं, गुणनखंड से पता लगाएंगे 308 में से किसका वर्गमूल आता है जो बाहर आएगी। अगर आप ऑप्शन मिलता है 308, रूट 308, तो ये सही है, बाकी नहीं तो
इस 308 करेंगे गुणनखंड, जिस गुणनखंड का वर्गमूल आएगा वो तो आएगा बाहर, जिसका नहीं आएगा वो आएगा भीतर। 2 का भाग देते 1 5 4, फिर 2 का भाग देंगे 7 और 7, फिर 7 का भाग देंगे 11, फिर 11 का भाग देंगे 1। 308 गुणनखंड किए, 2 एकम 2, 1 3 2 पंजा 10, बच गया आपके 8, 2 चौके 8, 2 का भाग दिया 7 7, फिर 7 का भाग देंगे 11, 11 का भाग देंगे 1। तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े, 2 का जोड़ा कंप्लीट है, जिनके कंप्लीट नहीं है उनको भीतर ही रहने देंगे। 2 दूनी 4, ये 4 तो आएगा बाहर और भीतर रहेगा आपका 11 7 77। 4 का वर्गमूल आता है मेरे भाई, ये आएगा बाहर और भीतर रहेगा √77। ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, या तो 308 मिलेगा, 308 नहीं तो फिर ये मिल जाएगा 2√77 मीटर। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला इंपोर्टेंट है मेरे भाई। एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण, फॉर्मूले याद होने चाहिए मात्र, इतना लेवल होता है अपना, फॉर्मूले याद है तो आप अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हो। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला, नहीं तो फिर रास्ता, क्वेश्चन का रास्ता देखा जाता है किस रास्ते पर क्वेश्चन जा रहा है। चलिए जी, घन के फॉर्मूले इजी है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, पहला क्वेश्चन है घन का आयतन, और घन का आयतन होता है मेरे भाई भुजा क्यू। भुजा क्यू, भुजा कितने की है 7 की, 7 का घन 343, 7 का घन 343। घन का आयतन होता है भुजा, घन का आयतन होता भुजा क्यू, भुजा क्यू मतलब 7, 7 भुजा है तो 7 का घन 343, नहीं तो आप कर सकते हो 7 × 7 × 7, पर ज्यादा नहीं तो मेरे भाई आप डिफेंस की तैयारी करो, ज्यादा नहीं तो 15 तक तो घन आपको मुंह पर याद होना चाहिए, 15 तक घन तो याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 6 × 49, 6 × 49 ये होंगे आपके 294, 6 से 6 नाम 54, 4 हासिल 5, 6 चौका 24, 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है घन का विकर्ण, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, विकर्ण फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, भुजा √3। अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है वो तो मेरे भाई फॉर्मूले होगा, तेरे पास फॉर्मूले तो क्वेश्चन को लेकर बैठा रहे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके फॉर्मूले की जगह मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज आपके पास हो तो आप कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला जरूरी है, जल्दी उत्तर देना है कंपटीशन में, तो यहाँ फॉर्मूला और बेसिक दोनों दोनों होने चाहिए। कब फॉर्मूला यूज करना कब बेसिक यूज करना दोनों का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देखिए अभी तो फॉर्मूला यूज करेंगे, विकर्ण होता है भुजा √3, और भुजा कितने की 7 की √3। अगर आप इसमें कोई बेसिक बेसिक पूछोगे तो क्या बेसिक लगाओ, विकर्ण भुजा √3 होता है, भुजा 7 की अब √3 जेब से लगाएंगे तो विकर्ण हो जाएगा भुजा √3, 7√3 सेंटीमीटर। अब क्या क्या बेसिक पूछोगे आप इसमें। चलिए जी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला देखिए बेसिक बेसिक बेस क्वेश्चन है तो वहां बेसिक लगाया जाएगा। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन की भुजा पूछ गई और दिया गया आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घन का आयतन दिया है, तो घन के आयतन से ही निकलेगी भुजा, घन की भुजा, और जब घन की भुजा आएगी तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। भुजा निकलेगी कहां से, घन के आयतन से। घन का आयतन कितना लिखा है 216, और घन के आयतन का फॉर्मूला है भुजा क्यू बराबर 216। भुजा चाहिए आपके, भुजा चाहिए, घन भुजा क्यू मतलब घन का रखा और घन का इलाज आपको मान चाहिए भुजा का, यानी कि घन हटाना है ऊपर से, तो घन हटाने के लिए घनमूल कर दे, वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल, वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग, तो वर्ग, घनमूल हटाने के लिए घन। अभी क्या है घन मतलब घात 3 है घन, और घन कैसे हटाएंगे, घनमूल करिए बराबर, मतलब इक्वेशन आपकी तो घनमूल दोनों तरफ होगा, घनमूल करने पर, घनमूल करने पर इसका घनमूल ए जो आपको चाहिए 216 का घनमूल 6, 216 का घनमूल 6, तो भुजा तो आई आपके पास 6, भुजा 6, भुजा 6, तो क्या आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला यूज करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा की वैल्यू 6,
भुजा की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 6 मेरे भाई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक और बात सीखे, यदि घन की भुजा 6, घन की भुजा 6 है तो घन का आयतन 216, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216, बस इकाई अलग, वो सेंटीमीटर क्यों है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन की भुजा 6 है, घन की भुजा 6 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, 216 216। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अगर आप यूज करना चाहते हो तो व्रत में जो याद करवाई थी, व्रत की त्रिज्या 7 हो 14 हो तो क्षेत्रफल कितना होता है, परिधि कितने होते हैं, उनका यूज कर सकते हो। व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, और ये याद करवाया था अगर वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल 154 होता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 हो तो परिधि 88 होती है, क्षेत्रफल 616 होता है। याद क्यों करने, व्रत वाली टॉपिक में पढ़ाया था। अभी देख, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वृत्त के क्षेत्रफल का। जब वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 616। उसका यूज क्या है तो मेरे भाई अभी देखना यूज होगा, या तो आप फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूले में जो भी संख्या सारी संख्याओं की वैल्यू रखो, या फिर आप इनका यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए, घन का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसे लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अगर आप यूज करना चाहते हो तो, नहीं तो पूरा फॉर्मूला यूज कीजिए, सारी गणनाएं कीजिए, माना जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू, इस पाई आर क्यू को ही लिखा है पाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर स्क्वायर का आर से गुणा तो आर क्यू आएगा। लिखने का फायदा, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 हो, वृत्त की त्रिज्या 14 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 616। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का मान होता है 14, तो पाई आर स्क्वायर का मान होता है 616। कब, जब वृत्त की त्रिज्या 4 हो, यानी कि त्रिज्या 14 हो, सॉरी 14, जब त्रिज्या 14 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान होता है 616। त्रिज्या 14 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 616। तो लिख सकते हैं, अगर याद है आपको तो लिख सकते हैं 4/3 इंटू 616 इंटू आर की वैल्यू 14 पॉइंटों में आएगा। ठीक है, देखिए, आप चाहो तो सीधा सीधा मतलब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू 14, 4/3 पाई आर क्यू, यानी आर को 3 बार गुणा करेंगे। आपकी ये जो कैलकुलेशन ये वाली, ये मेरे भाई ये ही डायरेक्ट याद करवाई थी आपको जल्दी उत्तर देने के लिए। तो पाई आर स्क्वायर, इसका मान होता है 616, आप लिख सकते हो। चलिए जी, ये थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, मतलब गणना करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया आप यूज करना सीखो। चलिए जी, गुणा करते 616 इंटू 4, 616 इंटू 14 कर लेते हैं, 14 6 की 84, 14 6 की 84, हासिल लगेंगे 8, 14 एकम 14, 14 8 22, हासिल लगे 2, 14 6 की 84, 84 84 2 86, 84 2 86 इंटू 4/3 पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 6 की 24, 4 6 की 24, 4 हासिल लगी 2, 4 8 32, 32 और 2 34, 34 में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 नाम 27, हासिल 2, 3 3 चौके 3 अंठे 24, 3 अंठे 24.2 बचेंगे 6, 11,498.6। ठीक है, पॉइंटों में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप तो बस इसे यूज करना सीखो, पाई आर क्यू को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू 14। मेरे भाई वहीं से गणना थोड़ी लेंदी हो रही है, तो यहां से तो और भी ज्यादा लंबी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्यादा यूज होगा, ये तो था आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
अगर त्रिज्या 14 हो, अगर त्रिज्या 14 हो तो इस पाई आर स्क्वायर का मान होता है मेरे पास 616। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर 616, पाई आर स्क्वायर 616 कब, जब त्रिज्या कितनी हो 14। जब त्रिज्या 14 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान 616 यूज करना सीखो। पहले तो याद करो उनको जो व्रत के टॉक में कराए थे। जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है, क्षेत्रफल कितना होता है। जब त्रिज्या 14 हो तो परिधि कितनी होती है, क्षेत्रफल कितना होता है। ज्यादातर यही त्रिज्याएं दी जाती है वृत्त में, गोले में, शंकु में, बेलन में। ज्यादातर त्रिज्याओं की वो वैल्यू दी जाती है जो 7 से डिवाइड हो। तो क्यों ना उनको याद कर लिया जाए, क्यों ना उनको याद कर लिया जाए। यूज तेरे सामने। अगर त्रिज्या त्रिज्या 14 है तो पाई आर स्क्वायर इन वृत्त के क्षेत्रफल का मान, यानी पाई आर स्क्वायर का मान होता है 616। और ये भी तो पाई आर स्क्वायर है। ये गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर स्क्वायर को यूज करना आपको। त्रिज्या 14 तो पाई आर स्क्वायर का मान होता है 616। बहुत जल्दी उत्तर आएगा। देखिए 4 से 4 6 की 24 हासिल लगे आपके 2, 4 एकम 4 2 6, 4 6 की 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक लंबाई, पहला क्वेश्चन है शंकु की तिर्यक लंबाई। पहला क्वेश्चन शंकु की तिर्यक लंबाई यानी ढाल, शंकु का आयतन और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों निकालने। ठीक है, सबसे पहले तो निकालते हैं शंकु की तिर्यक लंबाई। ये शंकु की तिर्यक लंबाई होती क्या है, तो देखिए शंकु आधार में एक वृत्त होता है, ये शंकु की ऊंचाई होती है, ये शंकु की त्रिज्या होती है। आधार में एक वृत्त होता है, शंकु की ऊंचाई, उस वृत्त के केंद्र से शंकु के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये होती है शंकु की ऊंचाई। ये तो है शंकु की ऊंचाई, ये है शंकु की त्रिज्या, और इसे कहते हैं मेरे भाई तिर्यक लंबाई के लिए या फिर ढाल के लिए। ये होती है तिर्यक लंबाई। ये शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार में एक वृत्त होता है, तो फिर याद कर वृत्त के सारे वो मान जो त्रिज्या 7 हो, 14 हो, परिधि, क्षेत्रफल सारे के सारे यूज होंगे। देखिए ये शंकु की तिर्यक लंबाई, ये शंकु की ऊंचाई और इस शंकु के आधार की त्रिज्या। पहला क्वेश्चन है आपको तिर्यक लंबाई ज्ञात करो, शंकु की तिर्यक लंबाई। और तिर्यक लंबाई ये शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, इनके मध्य में कोण जो होता है मेरे भाई 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज आते पाइथागोरस दिमाग में आनी चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और उस कर्ण का रोल यहाँ कौन कर रहा है, तिर्यक लंबाई। यानी तिर्यक लंबाई बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर का रोल त्रिज्या कर रहा है और लंब का रोल ऊंचाई कर रही है। तो एल का फॉर्मूला होगा एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बना पाइथागोरस से। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ये आधार है और ये कर्ण। तो एल स्क्वायर बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आर स्क्वायर को आगे पीछे जैसे कैसे भी लिखो, आर की वैल्यू त्रिज्या, तिर्यक लंबाई निकाल रहे हैं तो त्रिज्या है शंकु के आधार की त्रिज्या 7, शंकु के आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 24, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में याद करवाई थी। समकोण त्रिभुज में याद कौन सी, जब त्रिज्या एक आधार और लंब एक में से 7 हो, दूसरा 24 हो, तो कर्ण को 25 होना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला यूज कीजिए। बाकी मजा तो तब आता है तू दे रहा है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब जितना हो सकता है उतना जल्दी, जितना हो उतना पब्लिक को पीछे छोड़े। टाइम प्लस नॉलेज दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। टाइम प्लस नॉलेज दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। त्रिज्या आधार और लंब इनमें से एक 7 है, दूसरा 24 है, तो कर्ण को होना पड़ेगा 25, या फिर फॉर्मूला यूज कर। ये 24 ये 7 तो तीसरा 25 का होना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। सबसे बड़ी कितनी है 25, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25, नहीं तो फॉर्मूला यूज कर। 7 24 तो इनका वर्ग इसका वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़ेंगे 625, 625 का वर्गमूल 25। लेकिन मजा तब आता जब आप डायरेक्ट बताते कि ये 7 है ये 24 है, तो कर्ण कितना होगा 25। और ऐसा बोलने के लिए तुझे वो सारी पाइथागोरस की संख्या याद करनी होगी जो त्रिभुज वाले टॉपिक में कराई थी, क्षेत्रमिति वाले में। सारी के सारी वैल्यू पाइथागोरस की सारी संख्याओं को याद कर।
कंपटीशन दे रहा है तो उत्तर जितना हो सकता है उतना जल्दी बोल। मजा तब आता जब देखते हैं आंसर रहता। ऊंचाई 24, त्रिज्या 7, तो कर्ण यानी कि त्रियक लंबाई 25 आएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 जब त्रिज्या 7 हो, अभी बताया था, या तो फॉर्मूला यूज कर मतलब मान रख इनके अंदर, या फिर सीधा लिख, जब त्रिज्या 7 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान होता है मेरे भाई 154। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आएगी, और एच का मान ऊंचाई कितनी आएगी मेरे भाई, ऊंचाई आएगी आपकी, ऊंचाई दे रखी है 24। 3 से कितनी बार, 8 बार, 8 चौके 32, 8 पंजा 40, 40 और 3 43, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 2200, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 40, 40 और 3 43, यहाँ गलती हो गई, 1232 मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता कैसे, एक तो ढाल का, ये प्लस आधार का, और ढाल का होता है पाई आर एल, प्लस आधार का पाई आर स्क्वायर। अब हो गया पूरे शंकु का, ये तो ढाल का है पाई आर एल, ढाल का, और आधार इस आधार का क्षेत्रफल, इस आधार का आएगा पाई आर स्क्वायर, ढाल का जहां सफेद लाइन है ढाल का पाई आर एल, तो पूरे का पाई आर कॉमन लेते, पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर, या फिर आप यहां से कर सकते हो पाई की वैल्यू पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान त्रिज्या है 7, त्रिज्या कितनी है 7, एल त्रियक लंबाई 25 प्लस त्रिज्या आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कम, 25 और 7 32, तो 22 इंटू 32, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ये तो हो गई त्रियक लंबाई, डायरेक्ट कर मजा तब आता, 7 24 25, ये हो गया आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो 22/7, त्रिज्या की वैल्यू 7 × 7, ऊंचाई की वैल्यू 24, लेकिन मजा कब आएगा जब सीधा बता पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या की वैल्यू 7 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है, ऊंचाई रख दे, कैलकुलेशन जल्द होगी। पाई आर एल प्लस आर, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पाई आर एल ये तो होता है वक्र पृष्ठ का ढाल वाला, और पाई आर स्क्वायर ये होता है आधार में एक वृत्त, तो आधार के क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रहा। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर हो तथा ऊंचाई 20 मीटर हो, तो बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, बेलन का आधार की त्रिज्या 7 मीटर हो, आधार की त्रिज्या कितनी हो 7 मीटर, ऊंचाई हो 20 मीटर, तो पहला क्वेश्चन बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या की वैल्यू 7 यूज होती है बहुत ज्यादा, और मैंने तो क्या 7 14 ये दिए, बाकी 21 28 35 जो 7 से डिवाइड है उनको याद कर ले, बस ज्यामिति में अच्छी खास पकड़ हो जाएगी। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर जब त्रिज्या का मान 7 हो, तब त्रिज्या का मान 7 हो, पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है 154 इंटू एच, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई है 20, 154 इंटू 20, 154 इंटू 20, 0 8 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ नहीं, आंसर जल्दी आएगा पब्लिक की तुलना में। याद कर पाई आर स्क्वायर होता क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, और जब वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 154, ऊंचाई की वैल्यू 20 रख दे। अगला क्वेश्चन, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन बनाता हूं, देखिए ये होता है बेलन, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त,
ऊपर वृत्त नीचे वृत्त। वक्र पृष्ठ क्या है? ढाल ढाल, ये वाली ढाल, ये वाली ढाल, ठीक है। जैसे एक लकड़ी का लट्ठा, जैसे खोखला पाइप, लोग खोखला पाइप बेलन का परफेक्ट उदाहरण, लेकिन खोखले बेलन का, ठीक है। अब आप उस पाइप को मिट्टी पर डालो, मिट्टी पर पटको, ठीक है, और घुमाओ, तो जहां जहां मिट्टी लगेगी उस पाइप में, जहां जहां मिट्टी लगेगी वो तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दोनों साइड जहां से आपने पाइप को काटा है उन दोनों साइडों को मिला दिया जाए तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जहां जहां से वो रोल करता है, रोल करते टाइम मिट्टी जहां जहां लगेगी वो तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और उस रोल करने वाले एरिया को जहां जहां मिट्टी लगेगी उसको, और साइड की दोनों काटे, पाइप के इस साइड में इस साइड में, उन दोनों को शामिल कर लिया जाए, प्लस वो जहां जहां मिट्टी लगी उन दोनों को शामिल कर लिया जाए तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये ढाल जहां मिट्टी लगेगी, ऊपर वाला ये काट और नीचे वाली ये काट, इस ढाल को ऊपर और नीचे की काट और ढाल तीनों को शामिल कर लिया जाए तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर काट पर एक वृत्त, नीचे काट पर दूसरा वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इस काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऐसे सेम टू सेम नीचे तो पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो है काट का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कॉमन लेना चाहता है ले ले, कॉमन क्या आएगा? 2 पाई आर कॉमन आएगा, इधर होगा एच और इधर बचेगी एक आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। किसका क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है? सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर दोनों काट, ऊपर और नीचे की दोनों काटों को शामिल कर ले तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, तो हमें निकालना है, पहला तो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का मान 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच का मान है 20, 7 से 7 खत्म, 44 इंटू 20 880 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ वक्रनुमा ढालनुमा प्लस दोनों अनुप्रस्थ काट 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मान अभी निकाला हमने 880 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 154। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दो वृत्तों का क्षेत्रफल है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 154, डबल कर दीजिए 308, ठीक है जी, डबल कर देंगे 308, डबल कर देंगे 300, नहीं तो फॉर्मूला यूज कर, फॉर्मूले में मान रख दे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 और ऊंचाई का मान 20। इधर पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7, 7 इंटू 7, कैलकुलेशन करना लंबी पड़ेगी, ये अभी निकाली हमने। हाँ, अगर एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट ये पूछता है तो ये थोड़ी ना निकालोगे आप, तो फिर इनका जो फॉर्मूला बनाया था कॉमन लेकर वो यूज करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस आर। चलिए जोड़ेंगे, 8 और 3 11, 1188 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में रहेगा। अगला देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कितने कितने गुना होगा? ये थोड़ा समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वर्ग पर, त्रिभुज पर, मतलब जहां जहां ये यूज होंगे, वर्ग पर, त्रिभुज पर, आयत पर, गोला, बेलन, शंकु, जहां जहां इनका यूज होगा वहां वहां पूछ जाते हैं। परसेंटेज में पूछ जाएंगे, अनुपात में पूछ जाएंगे, एक वर्ग की त्रिज्या को एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर जाए, वर्ग का परिमाप कितना गुना होगा, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, इनके आंसर सेकंडों में लगते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, वृत्त की परिमाप परिधि कितनी गुनी होगी। यदि एक घन की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। बहुत सारे सवाल बनते हैं और उन सारे सवालों का आंसर सेकंडों में लगता है। देखिए क्षेत्रफल आपसे चाहे जिसका पूछना, एक टेबल से समझना है इनको। क्षेत्रफल
आयतन क्षेत्रफल जो होता है वो 2D की आकृति मेरे भाई, क्षेत्रफल वो द्विविमीय आकृति है, और आयतन 3D में, मतलब 3 विमों वाली आकृति। बाकी जो कुछ है सब 1D में, बाकी कुछ भी है सब 1D में, जैसे भुजा हो गई, परिमाप, विकर्ण, त्रिज्या, परिधि, परिधि और परिमाप एक ही चीज होते हैं। परिधि यहां तक कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका पर भी लागू होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, जो भी है सब 1D में। जैसे विकर्ण हो गया, व्यास, त्रिज्या लिख दी, परिधि लिख दी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई आयत में, लेकिन आयत में कुछ जगह लगता है, कुछ जगह नहीं लगता। कब लगता है कब नहीं लगता ये भी बताएंगे। आयत में लंबाई चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2D की आकृति, यानी क्षेत्रफल में जितने भी आपने फॉर्म, जितने भी आंसर है सब में क्षेत्रफल के पीछे लिखा है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आयतन किसी का भी आयतन आपने पीछे लिखा है घन, क्यों लिखा है? वो 3 विमों वाली आकृति है, मीटर घन, सेंटीमीटर घन, इंच घन, जिसमें भी आप विमा ले रहे हो। चलिए क्या करा सवाल, यदि एक वर्ग की भुजा को दुगुना कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों का आंसर देना है। क्षेत्रफल और परिमाप कितने गुना हो जाएगा मेरे भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में सिर्फ भुजा का यूज होता है और कोई दूसरी चीज है नहीं, सिर्फ भुजा का यूज होता है। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल में सिर्फ भुजा का यूज होता है, यानी भुजा दुगनी हो रही है तो आप भुजा को दुगना कर रहा हो, दुगना कर रहा है वो, तो आप भुजा का दुगना, ठीक है, अब उस दुगने का भी स्क्वायर कर दो। और ये बताएगा कौन? फॉर्मूला बताया कौन? फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इस भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर हो जाएगा 4 गुना। इसमें भुजा का स्क्वायर हो रहा नहीं, 4 गुना मत कर देना, 4 गुना मत कर दे, कांस्टेंट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी बार आ रही है? 2 बार, ठीक है। स्क्वायर चाहिए आपको तो वर्ग करेंगे, आयतन चाहिए तो घन करेंगे, लेकिन यूज उन्हीं का होना चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, किसका यूज है? केवल त्रिज्या का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 √3/4 भुजा स्क्वायर, किसका यूज हो रहा है? केवल भुजा का, केवल भुजा का। वृत्त में केवल त्रिज्या का। जैसे आयतनु में आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। जैसे इस सवाल की जगह मैं आयत लिख दूं, एक आयत की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, दुगना ही रहेगा। और ये क्या करा, यदि एक वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना गुना? क्षेत्रफल 4 गुना। यदि एक आयत की लंबाई को, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई को दुगना कर दिया तो आयत का क्षेत्रफल 4 गुना नहीं, कारण आयत का क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई पर डिपेंड नहीं है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों पर डिपेंड है। वृत्त का क्षेत्रफल केवल त्रिज्या पर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल भुजा पर, वर्ग का क्षेत्रफल केवल भुजा पर, ठीक है, केवल भुजा पर, केवल एक ही विमा पर डिपेंड है। तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा को दुगना करा तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर दो 4 गुना, भुजा को 3 गुना तो क्षेत्रफल के लिए 3 का स्क्वायर 9 गुना। लेकिन आप जिसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसके फॉर्मूले में केवल और केवल एक ही विमा का यूज हो, केवल और केवल एक विमा। वर्ग के क्षेत्रफल में सिर्फ होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है? सिर्फ भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर यानी भुजा का ही रोल है, भुजा को दुगना कर रहा है, आप क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, भुजा को 3 गुना करता तो 3 का स्क्वायर, भुजा को 4 गुना करता तो 4 का स्क्वायर, 5 गुना करता 5 का स्क्वायर, 6 गुना करेगा 6 का स्क्वायर। चलिए, लेकिन जिस पर सवाल है, जैसे वर्ग का सवाल है तो वर्ग के क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ भुजा का यूज होना चाहिए। सेम टू सेम कंडीशन, अगर सवाल सेम टू सेम सवाल आयत को दे दे तो नहीं करना, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों पर डिपेंड है। आप लंबाई को, केवल लंबाई को दुगना करो, यानी एल की जगह 2L लिख लो, 2LB, तो क्षेत्रफल पहले का दुगना हुआ है, पहले LB था अब 2LB हुआ, पहले का दुगना हुआ है। अब लंबाई को दुगना और चौड़ाई को वहीं के वहीं रखोगे तो क्षेत्रफल दुगना ही रहेगा, लेकिन लंबाई को दुगना और चौड़ाई को 3 गुना तो क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई 6 गुना। L की जगह तो 2L, B की जगह 3B, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 6
एल बी, पहले था एल बी, अब हो गया 6 LB, यानी कि पहले का 4 गुना। पहले का कितना गुना? 4 गुना। अगला देखिए, हाँ तो इस पर आएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, दुगुना किया भुजा को, भुजा को कितना गुणा किया? दुगुना। तो क्षेत्रफल के लिए 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि क्षेत्रफल कितना गुणा? 4 गुना। इनमें से एक का मान दे, दूसरे का पूछो तो आंसर सेम टू सेम, इनमें से किसी का। जैसे एक वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया है तो वर्ग का परिमाप दुगुना ही रहेगा, वर्ग का परिमाप दुगुना ही रहेगा। एक वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण दुगुना ही रहेगा। इनमें से कोई से का, एक का दे दूसरे का पूछे तो आंसर सेम टू सेम। एक वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो वर्ग का परिमाप दुगुना। एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुणा कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास 3 गुणा ही रहेगा, तो वृत्त की परिधि 3 गुणा ही रहेगी। एक वृत्त की परिधि को 4 गुणा कर दिया जाए, वृत्त की परिधि को 4 गुणा कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास 4 गुणा ही रहेगा। मतलब 1D से 1D में, 1D की आकृति है सारी 1D, 1D से 1D में पूछो तो आंसर सेम टू सेम, चाहे परसेंटेज में हो, चाहे रेशियो में हो, चाहे गुणा रेशियो गुणा बात रेशियो में होती है। चलिए जी, तो ये क्या करा, एक वृत्त के भुजा को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया है तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4, और परिमाप भुजा को दुगुना तो परिमाप कितने गुना? 2 गुना ही रहेगा। परिमाप कितना गुना होगा? 2 गुना। अगला देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, किन का अनुपात दे रखा है? त्रिज्याओं का, और त्रिज्या 1D में आती है। त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और त्रिज्या आती है 1D में। पूछा गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में आता है? 2D में, तथा परिधि, और परिधि किस में आती है? 1D में। अभी कहा था यदि 1D से 1D में पूछे तो आंसर सेम टू सेम है, 2:3, यानी कि परिधियों का अनुपात 2:3। क्षेत्रफल 2D में होता है, किसका क्षेत्रफल? किसी का भी हो। आयतन 3D में होता है, किसका आयतन? सभी का आयतन। क्षेत्रफल 2D में होता है, किसका क्षेत्रफल? सभी का। त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, क्षेत्रफल। चलिए जी, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा 2:3, और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा तो क्षेत्रफल होंगे मेरे भाई स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में चलेंगे? स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 1D से 1D में पूछता है तो आंसर सेम टू सेम है। 1D से 2D में पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, 1D से 3D में पूछता है तो घन करेंगे। 3D मतलब आयतन में, 1D में सेम टू सेम, एक का दिया दूसरी का पूछा, त्रिज्या 1D, परिधि 1D, आंसर सेम टू सेम। 1D से 2D में स्क्वायर, 1D से 3D में घन करेंगे। चलिए जी, तो परिधियों का अनुपात 2:3 ही रहेगा, और क्षेत्रफल 4:9 में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये परसेंटेज है, यहाँ वृद्धि मत, पर स्क्वायर नहीं करना। ये परसेंटेज यहाँ क्या करेंगे, पहले तो लेंगे वर्ग के क्षेत्रफल को 100%, स्टार्टिंग में कितना? 100। अब इसमें वृद्धि और कमी कर, वृद्धि करा तो वृद्धि करेंगे, कमी करा तो कमी करेंगे। पहले तो क्षेत्रफल 100%, इसमें करेंगे वृद्धि 20 की, तो 120/100। अच्छा जी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का रोल 2 बार है, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी बार रोल कर रही है? 2 बार। अभी तो सिर्फ 1 बार हुआ है, 120/100, अब हो गया 2 बार। ठीक, घन होता, जैसे घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी भुजा 3 बार रोल करेगी, 3 बार भुजा रोल करेगी, 3 बार, तो 100 आयतन में। अभी तो अपने पास क्षेत्रफल आयतन होता तो 120/100, 120/100, 120/100। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में भुजा कितनी बार रोल कर रही है? 2 बार, तो 1 बार और ये 2 बार। स्टार्टिंग में 100, चलिए देखिए, स्टार्टिंग में 100 था, 12 144, 100 से हो गया ये 144, 100 से हुआ 144, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 44% की वृद्धि। 100 से हुआ है 44, तो वृद्धि कितने की? 44% की। चलिए जी, अच्छा सवाल पूछता, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल की जगह, तो क्षेत्रफल की जगह पूछता, तो वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो बता परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि? हाँ, परिमाप 1D से 1D में, तो आंसर वो ही है 20% की ही रहेगी। 1D से 1D में, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए, तो वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो वृत्त की परिधि
परिधि यानी कि 1D से 1D में आंसर आएगा 10% की कमी ही आएगी। त्रिज्या में 10% कमी, परिधि 10% ही कम होगी। क्षेत्रफल में तो ये गणना करनी पड़ेगी। आयतन होता तो यही गणना 3 बार होती। अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल में वृद्धि क्रम से कितनी होगी? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में, ठीक है जी। वृत्त की त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ाई गई है? 10% बढ़ाई गई है। पहला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि, बता त्रिज्या 1D में या 2D में? 1D में, और परिधि 1D में, यानी कि आंसर सेम टू सेम रहने वाला है। आंसर रहेगा 10%। क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, क्षेत्रफल होता है 2D में। क्षेत्रफल पहले लेंगे 100, वृद्धि त्रिज्या में कितने की? 10 की। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है। ये प्रतिशत और अनुपात, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई फर्क पड़ेगा किससे? त्रिज्या से। और त्रिज्या कितनी बार आई है? 2 बार। त्रिज्या कितनी बार आई है? 2 बार, यानी त्रिज्या रोल करेगी 2 बार। पहले क्षेत्रफल 100, त्रिज्या में वृद्धि होगी 10% की, तो अब होगा 110/100 इंटू 110/100। 100 से 100 खत्म, 20 से 20 खत्म, 11 इंटू 11 121। 100 से हुआ है ये 121। 100 से कितना हुआ है? 121। तो वृद्धि कितने की है? वृद्धि है मेरे भाई 21% की। कितने प्रतिशत की? 21% की। अगला देखिए, ए प्लस बी भी लगा सकते हैं इसमें। दो गोलों के व्यासों का अनुपात, व्यास 1D में होता है या 2D में? व्यास 1D में होता है, 2D में? तो मेरे भाई व्यास होता है 1D में। व्यासों का अनुपात दे रखा है, व्यासों का अनुपात 8:3 है, ठीक है। तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2D, आयतन 3D में अनुपात ज्ञात करो। दो गोलों के व्यासों का अनुपात 8:3 होता है। व्यास इनका अनुपात दे रखा है मेरे भाई 8:3। पूछा क्या है? इनके क्षेत्रफलों का। और क्षेत्रफल किस में होते हैं? 2D में। 2D में निकालने के लिए क्या कर देंगे? वर्ग। हमेशा वर्ग मत करना, हमेशा वर्ग मत करना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। रोल किसका? केवल त्रिज्या का। पाई कांस्टेंट और 4/3 कांस्टेंट, यानी कि रोल किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या कितनी बार आ रही है? 3 बार। त्रिज्या कितनी बार आ रही है? 3 बार, इसलिए गुणा कर, केवल त्रिज्या का रोल है, तो ये कैलकुलेशन काम में ले सकते हैं। क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट और 4 कांस्टेंट। रोल किसका रहेगा? त्रिज्या का। केवल त्रिज्या या कोई दूसरी इकाई है इसमें? नहीं, केवल क्या है? त्रिज्या। केवल त्रिज्या, तो ये तरीका लगा सकते हो आप। देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो हो जाएगा क्षेत्रफलों का स्क्वायर। आयतनों का स्क्वायर, तो आयतन के लिए घन, आयतनों का स्क्वायर, आयतन के लिए घन, 8 का घन 512 और 3 का घन 27। क्षेत्रफल चाहिए तो स्क्वायर में, और आयतन चाहिए तो घन में। जो भी आपके अनुपात है उनका क्या कर देंगे? घन। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर और आयतन के लिए घन। आयतन देकर व्यास पूछे, यानी 3D की आकृति देकर 1D की पूछे तो घनमूल, 2D की देकर 1D की पूछे तो वर्गमूल, 1D की देकर 2D की पूछे तो वर्ग, 1D की देकर 3D की पूछे तो घन। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतन का दिया इस बार, यानी 3D का अनुपात दिया 125:27, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये है आयतनों का अनुपात। और आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है 125:27। हमें निकालना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। और त्रिज्या किस में होती है? त्रिज्या होती है मेरे भाई 1D में, आयतन किसमें? 3D में। जब त्रिज्या का अनुपात देकर आयतन का पूछे जब तो करते हैं घन, और आयतन का देकर त्रिज्या का पूछे तब करेंगे घनमूल। देखिए कैसे, आयतनों का अनुपात 125:27 है, 125 का घनमूल करेंगे। क्या करेंगे? घनमूल, घनमूल। 125 का घनमूल 5, 27 का घनमूल 3, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आएगा मेरे भाई 5:3। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अर्धसैनिक बलों में अब से पहले पूछे गए और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट, फालतू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि 100% इनमें से आएगा,
ये नहीं कह रहा 100% इनमें से आएगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। जितनी भी क्लास है सारे के सारे इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास डाल रखी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप इनमें से देख लेना, बढ़िया तैयारी कर। मैं 100 पर ये नहीं 25 के 25 पूरे 25 क्वेश्चन, नहीं नहीं 25 की जिम्मेदारी नहीं लेता मेरे भाई, जिम्मेदारी लेता हूँ मैं मतलब 20 और 22 की एवरेज की, 20 और 22 का एवरेज आपके लिए आ जाएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर कल हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।